अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। तो जनाब फेस्टिव सीज़न चल रहा है और साथ साथ वेकेशंस का सीज़न भी चल रहा है। तो फिर चलिए आज क्या पकाए में बनाएंगे आज बड़ा ही मज़ेदार, बहुत इजी, इंतहाई सस्ता तरीन 3 लेयर केक, जिसको बनाकर आप कहेंगे कि वाह यार इतनी आसानी से और ये इतना खूबसूरत दिखने वाला केक बन गया, ज़बरदस्त। तो फिर चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। तो ये 3 लेयर केक जो है वो जस्ट 1 एग से बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर 1 एग लिया है और साथ में हमने लिया है 1.5 कप के बराबर चीनी, यानी कि 150 ग्राम चीनी ली है हमने। और अब हम इन दोनों चीज़ों को एक बड़े पैन में डालकर अच्छी तरीके से फोर्क की मदद से ही मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर किसी किस्म का बीटर, ब्लेंडर कुछ भी यूज़ नहीं करूँगी। आप सिंपली इसको अपने हाथों से ही मिक्स कर सकते हैं, किसी भी चम्मच या फोर्क या फिर किसी विस्क की मदद से। अंडे को यहाँ पर मिक्स करना, बीट करना ज़रूरी होता है, वरना केक में आपको एक अजीब सी कच्चे अंडे की बू महसूस होती है। तो इसीलिए हमने हमेशा एग को बीट करना होता है। चीनी और अंडा यहाँ पर खूब अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं और ये सिर्फ 2 मिनट में हुआ। बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ नहीं करनी, ख़ुद को थकाना नहीं है। हंसते खेलते मज़े से आसानी से हमने एक केक बना लेना है और ख़ूब मज़े से इसको एंजॉय करके खा भी लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास कोई बटर नहीं है, बल्कि मैंने घर में इस्तेमाल होने वाली जो दूध की मलाई होती है उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैंने करीबन 1 कप के करीब यहाँ पर मलाई ली है, यानी कि 110 ग्राम के करीब यहाँ मलाई है, समझ लीजिए 6 खाने के चम्मच। उसको भी हमने वही फोर्क की मदद से ही मिक्स किया है। आप चाहें तो विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस आपने इसको यहाँ पर जब तक ये अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक मिक्स करना है। हार्डली इसमें आपको 2 ही मिनट लगेंगे। अब मेरे पास यहाँ पर 1 टीस्पून वनीला एसेंस है, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। वनीला एसेंस केक में जो एग की स्मेल होती है उसको ख़त्म करने में आपको बहुत हेल्प करता है। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ना डालिए इसको। अब यहाँ मेरे पास करीबन 2 कप मैदा है, इसको मैंने यहाँ पर सिफ्ट कर दिया है, सीव कर लिया है। छन्नी से छान कर इसको ऐड करना है अपने मिक्सचर के अंदर, जो आपने लिक्विड बैटर बनाया है उसके अंदर। केक के लिए यूज़ करने के लिए जो चीज़ें होती हैं उसमें एक बहुत अहम चीज़ स्पैचुला होता है। स्पैचुला किसी भी किचन में लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये जो केक होता है इसकी जो फोल्डिंग होती है वो बहुत अहम होती है। यहाँ मैंने इसमें 1 पिंच नमक ऐड किया है। नमक आपके केक के टेस्ट को इन्हांस करता है। साथ ही साथ मेरे पास 1 टीस्पून, देख लीजिए साइज़, बेकिंग पाउडर है और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा है, मीठा सोडा जो हम चने वगैरह बॉईल करने में यूज़ करते हैं। और ये बिल्कुल लेवल करके मैंने डाली हैं दोनों चीज़ें अपने मैदे और अंडे वाले बैटर में। अब इसको खूब अच्छी तरीके से आप मिक्स करेंगे। मिक्सिंग की टेक्निक को देख लीजिए, आपने यहाँ कट एंड फोल्ड मेथड को यूज़ करना है। आपने एक दफ़ा केक को पूरा फोल्ड करना है और फिर बीच में से कट करना है, जिस तरह मैं यहाँ कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने केक को करना है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। ये जस्ट आपको 5 मिनट लेगा और बड़ी आसानी से हो जाएगा, आपके हाथ इसमें नहीं थकते हैं। लेकिन इस तरीके से केक में एक एयर आ जाती है, एयरीनेस हो जाती है और केक आपका बड़ा मज़ेदार सा सॉफ्ट कंप्लेन होती है कि उनका केक बनता है हार्ड हो जाता है, उसके अंदर सा बनता है, सॉफ्टनेस नहीं रहती। उसका रीज़न ये मेथड होता है कि आप जो है वो केक को भी एक आम बैटर की तरह मिक्स कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ को बनाने का एक तरीका होता है। तो केक को बनाने का तरीका ये होता है कि उसमें एक पर्टिकुलर मेथड, कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ किया जाता है। अब हमारा केक मिक्स कुछ इस तरह का लग रहा है। अब इसके अंदर मैंने 1 स्मॉल टी कप के करीब दूध लिया है और ये दूध बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर है, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। और दूध को भी आपने बिल्कुल उसी फोल्डिंग टेक्निक से मिक्स करना है, यानी कि आपने फोल्ड करना है एंड देन कट, फोल्ड एंड कट, इस तरीके से ही आपने केक के बैटर को मिक्स करना है। बैटर हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट मिक्स हो गया है, सारे लम्प्स इसमें से ख़त्म कर लेने हैं हमने। और इसको मिक्स होने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए आपने मज़ीद इसी तरह कट एंड फोल्ड करना है। देखें ये कंसिस्टेंसी आपने अटेन कर लेनी है। अब ये जो आपका केक मिक्स रेडी हुआ है, ये है आपका बेसिक केक मिक्स, जो किसी भी वनीला स्पंज केक का मिक्स होगा। इसको आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 लेयर केक बना रही हूँ, तो मैं अब इसको 3 इक्वली डिवाइडेड पार्ट्स में कन्वर्ट करूँगी। सबसे पहले मैंने इसको एक बोल में डाल दिया है, बराबर बराबर तीनों में आपने इसको इक्वली डिवाइड कर देना है। कोई सा भी आप लैडल ले लें जिसकी मदद से आप इसको डिवाइड कर लें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा।
अब ये हमारे पास हमारा बेसिक प्लेन केक मिक्स आ गया है। हमने इसको इक्वली 3 बोल्स में डिवाइड कर लिया है। अब जो हमारा एक बोल है उसको हम साइड कर देंगे और इन 2 की हम सेटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है कोको पाउडर 2 टेबल स्पून और साथ मैंने लिया है मोचा पेस्ट। और ये मोचा पेस्ट कैसे बनेगा, मैंने इसके लिए 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है, रेगुलर कॉफ़ी जो आपके पास होती है वो, और साथ में 2 टेबल स्पून चीनी ली है और 1 टीस्पून पानी डाल के उसको मिक्स करके एक पेस्ट बनाया है। इसको मैं अपने एक केक मिक्स में ऐड करूँगी। मोचा या कॉफ़ी पेस्ट डाल के आप इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर आपका कॉफ़ी केक मिक्स रेडी हो गया है। इसको अब आप साइड पे रख दीजिए और अब हम अपना चॉकलेट केक मिक्स बनाते हैं। तो अब हमने अपना सेकेंड बोल ऑफ प्लेन केक मिक्स लिया है। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून सिफ्टेड कोको पाउडर डाले हैं, यानी जो कोको पाउडर आपने छान के ऑलरेडी रखा होगा। छानने से इसमें लम्स बनने के चांसेस नहीं रहते। अब इसे भी खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ हमारे पास कॉफ़ी, चॉकलेट और प्लेन वनीला मिक्स रेडी है। केक मिक्सेस रेडी हैं। ये हमारा कॉफ़ी मिक्स है, देन चॉकलेट, और ये है हमारे पास वनीला। अब हम इन तीनों की असेंबलिंग करेंगे और एक खूबसूरत सा प्यारा सा केक बनाएंगे विदाउट अवन। आपने अब तक विदाउट बटर कर लिया, विदाउट बीटर कर लिया, अब हम विदाउट अवन इसको बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर एक टिन ले लिया है। ये मेरे पास ब्रेड टिन है। आप जिस भी तरह के टिन में इसको शेप देना चाहें कर सकते हैं, जिस भी तरह का मोल्ड यूज़ करना चाहें। सबसे पहले मैंने इसमें ऑयल डाल के इसकी ग्रीसिंग की है, फिर मैंने इस पर मैदा सिफ्ट किया है और मैदा डस्ट करने के बाद इसको खूब अच्छी तरीके से उससे कोट कर दिया है। आप चाहें तो यहाँ बटर पेपर यूज़ कर सकते हैं, मैंने मैदा डस्ट किया है, उसी से कोटिंग की है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर चॉकलेट केक मिक्स ऐड कर रही हूँ और आप देखें इसकी कितनी थिक कंसिस्टेंसी है। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमने रखनी है, अदरवाइज़ लेयर्स का जो इफ़ेक्ट है ना एक, वो नहीं आ सकेगा। जो खूबसूरती है वो नहीं आएगी। एक एक लेयर पर्टिकुलरली अलग अलग दिखनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगी, आपस में मर्ज और मिक्स हो जाएंगी। इसको अच्छी तरीके से स्प्रेड करेंगे चारों कॉर्नर्स की तरफ। अगर आप गोल टिन ले रहे हैं, गोल मोल्ड ले रहे हैं सर्कल, तो आपने उसमें भी अच्छी तरीके से इसको स्प्रेड करना है। इसके बाद सेकेंड लेयर जो है हम वनीला केक मिक्स की लगाएंगे ताकि जो हमारी एक खूबसूरती है वो डेवलप हो। चॉकलेट डार्क है, उसके बाद आपने लाइट वनीला लगाया और फिर उसके बाद आपने इन दोनों का एक मिक्स कॉम्बो मोचा केक डालना है, लेयर डालनी है। तो आप देखें कितनी खूबसूरत लेयरिंग इसकी होगी। फाइनली मैंने इसके अंदर कॉफ़ी केक मिक्स भी ऐड कर दिया है। अच्छा, अगर यहाँ पर देखें आपको 3 केक मिक्सेस का रेसिपी मिल चुकी है। आप चाहें तो इनको सेपरेटली बनाइए, अलग से एंजॉय कीजिए जो फ्लेवर आपको पसंद हो। यहाँ मैंने चॉकलेट मिक्स को भी थोड़ा बचा लिया था और वनीला केक मिक्स को भी थोड़ा थोड़ा सा बचाया है। वो अब मैं ये जो लास्ट कॉफ़ी केक मिक्स है इसकी लेयर के ऊपर इसको स्प्रेड करूँगी ताकि हम एक अच्छा सा टेक्स्चर अपने केक को दे दें। तो आप चाहें तो स्पून से डाल दें या जिस भी तरह से ऐड कर दें। इसके ऊपर आपने कॉफ़ी केक और वनीला केक का मिक्स जो है वो थोड़ा थोड़ा सा डाल देना है कोई भी टेक्सचर देने के लिए। अब एक स्क्यूवर की मदद से या फिर आप कोई टूथपिक ले सकते हैं, उसकी मदद से आप इसमें टेक्सचर दे दीजिए। जिस भी तरह का टेक्सचर आप चाहें आप यहाँ दे सकते हैं। यहाँ एक टिप नोट कर लीजिए कि जब जब आपने लेयरिंग करनी है तो हर लेयर के बाद आपने केक का जो मोल्ड है उसको एक दफ़ा टैप करना है, यानी सरफेस पर उसको उठाकर एक दफ़ा से टैप करना है ताकि लेयर बिल्कुल अपनी जगह पर सेट हो जाए, उसका टेक्सचर मेंटेन रहे। आखिर में जब आपने ये कर दिया है, इसकी डिज़ाइनिंग कर दिया, डेकोरेशन कर दिया, तो अब इसके बाद आपको इसको टैप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए और इतनी देर में आप अपना पतीली जिसमें आप इसको बनाने जा रहे हैं उसको रेडी कर लीजिए। मैंने पतीली के अंदर स्टैंड रख दिया है और मैंने जस्ट 5 मिनट्स के लिए इसको प्री हीट किया है हाई फ्लेम पर कवर करके, और उसके बाद मैंने केक के मोल्ड को इसमें सेट कर दिया है और अब मैं इसको कवर करके छोड़ देती हूँ। मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रखा था तकरीबन 25 मिनट्स के लिए, और 25 मिनट्स पर ये बन चुका है। इसको फिर से एक स्क्यूवर या फिर कोई टूथपिक के ज़रिए आप चेक कर लीजिए। अगर स्क्यूवर्स ना हो आपके पास तो आप टूथपिक के ज़रिए इसको चेक कर लें या नाइफ़ के थ्रू चेक कर लीजिए। देखें ये कितना प्यारा बना है और ये बीच से फटा भी नहीं है जैसे केक्स अक्सर फट जाते हैं, तो ये ऐसा नहीं हुआ है। रीज़न बिहाइंड ये है कि हमारी क्वांटिटीज़ सही थी, हमने फुल इसकी एयरिंग की थी, इसको ओवर मिक्स नहीं किया था। देखें इसमें अब तीनों लेयर्स बड़ी प्यारी सी अच्छी सी डिफ्रेंशिएटेड बन गई हैं
और ये ऊपर से भी बहुत ही प्यारे कलर का आया है। इंतहाई सॉफ्ट, इंतहाई मॉइस्ट ये बना था। आप इसको किसी भी टाइम पर सर्व कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस में रख सकते हैं, टी टाइम स्नैक्स के तौर पे सर्व कर सकते हैं। ये एक तो बहुत खूबसूरत लगता है, दूसरे कि गनाच बनाना और ये सारा कुछ काम करना भी आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑलरेडी केक आपका इतना प्यारा, इतना प्रिटी लगेगा कि आपको इसमें कोई गनाच की रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत इजीली बन जाता है, इंतहाई सस्ता बन जाता है। तो आपको हर तरफ से घेर लिया है। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम तो केक नहीं बना सकते क्योंकि अवन नहीं है, या हमारे पास अंडे ज़्यादा नहीं है, या हमारे पास बटर नहीं है। तो अब आपने केक लाजमी बनाना है और अपना फीडबैक भी देना है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा 3 लेयर कॉफ़ी चॉकलेट एंड वनीला केक यहाँ बनकर रेडी है। 3 रेसिपीज़ आपको एक साथ मिल गई हैं। अपना फीडबैक आपने ज़रूर देना है, इसे पसंद करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से सजाते रखें, संवारते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।